नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सुहाग रात पर दुल्हन की हत्या करके दूल्हे ने आत्महत्या कर लिया। ऐसा एक मामला आज सामने आया। थाना कैंट के शहादतगंज मुरावन टोला स्थित मकान में सुबह दोनों मृत मिले। दुल्हन बेड पर पड़ी थी जबकि दूल्हा फंदे से लटका हुआ था। शनिवार को ही बारात वापस आई थी। रविवार यानी आज रिसेप्शन होना था, लेकिन सारी खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे का नाम प्रदीप और दुल्हन का नाम शिवानी बताया गया है। दुल्हन शिवानी मोयली डेलिसरिया थाना खंडासा की बताई गई। पुलिस हत्या के कारणों को जानने के प्रयास में जुटी है। मौके पर बड़ी संख्या में आज पुलिस तैनात थी। ये वो मकान है जो शहादतगंज के मुरावन टोला का। यहां पर आज सुबह सुहाग के बाद सुबह दुल्हा और दुल्हन दोनों ही संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। घटना से परिवार दहशत में है। दरअसल प्रदीप उम्र 24 वर्ष और शिवानी उम्र 22 साल की 7 मार्च को शादी हुई थी। 8 मार्च को बारात सोहावल के ड्योढ़ी से वापस लौटी थी। बता दें कि रविवार को घर में रिसेप्शन का आयोजन होना था, लेकिन सुबह जब दोनों काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर खिड़की तोड़ी गई तो अंदर का नजारा देख करके सभी दंग रह गए। परिवार में कोहराम मच गया। घर पर रिश्तेदारों के साथ आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई घटना से स्तब्ध हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची। एसएसपी राजकरण नैयर भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। उनका कहना था कि दोनों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो गया जो ऐसी घटना। अब ठीक ठीक वहाँ से विदाई किए, यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किए, यहाँ से खुशी विदा किए लड़के को अपने। यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह तो फोन नहीं उठाया गया। बस सवेरे फोन की थी। इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में या नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हमको सही लगता है सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही? नहीं, कुछ नहीं। हम कुछ नहीं लगा। शादी कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था? शादी पे सब सही हुआ था। हाँ, हंसी खुशी शादी हुई, हंसी खुशी विदाई की, हम सब कुछ किया। हाँ। अच्छा, शादी के पहले भी लड़के लड़का आपस में बात करते? हाँ, बात करते थे, दोनों खुश थे, बात करते। बिना राजी की शादी हुई है, राजी खुशी से शादी किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं शादी। राजी से शादी हुई है दोनों को, उसको भी इसके दोनों से। शादी के दौरान कोई विवाद हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बढ़िया से बारात आई? हाँ, बढ़िया बारात गई, बढ़िया बारात विदाई की। सूचना क्या मिली आज आपको जब यहाँ पर आप आई? यहाँ पे हमारी बहन के लगे फोन गया था, वो बताई कि ऐसी बात हो गई। हमारे लगे कोई फोन नहीं गया था। नहीं गया फोन? नहीं, हमारे लगे कोई फोन नहीं किया, हमारे बहन के घर से फोन गया था। अच्छा, हाँ। किसने फोन किया था? अब हम नहीं जानते, हमारी बहन की थी अपने घर से। ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या है लड़की का? लड़के का नाम सुहानी है, हमारी आपको क्या नाम है? सुमन। आप लड़की कौन है? माता। शादी कहाँ से हुई थी? यहीं से, अमोलिया से। तो कौन थाना? थाना हमें सर पता नहीं था। क्षेत्र में आता है? हाँ, खंडासा में आता है। हाँ। हालांकि पुलिस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। एसएसपी राजकरण नैयर की माने तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में है। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की
कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। सर क्या कोई मोबाइल का मामला आ रहा है, किसी मोबाइल से कोई वार्ता चैटिंग या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी प्रगति होगी आपको अवगत करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है। सुहाग रात पर दूल्हा दुल्हन की मौत के मामले में आज सपा सांसद अवधेश आदमी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी। बता दें कि सादतगंज के मुरन टोला में हुई इस घटना की जानकारी सांसद अवधेश प्रसाद को मिली तो वह परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आज तो उस मुद्दे पे हम यहाँ नहीं बोलेंगे। दर्दनाक घटना है, कोहराम मचा है, उसको अलग से बात करेंगे। हो रही हैं उसके बारे में हम पूरी तरह संघर्षशील हैं। अभी आपने देखा भी होगा, एक सप्ताह पहले मैंने इसी बात को लेकर धरना भेज दिया था, प्रदर्शन भेज दिया और राष्ट्रपति को मांग पत्र भी दिया था। और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर हम चिंतित भी हैं और शासन प्रशासन पर दबाव भी डाल रहे हैं। और पार्लियामेंट, कल से पार्लियामेंट है, वहाँ भी इन सारे मामले को उठाएंगे। अच्छे आरोप लगा रहा है सांसद जी की वो यादव समाज के लोग अरे छोड़, कैसे क्या घटना घटित चला की क्या हुआ? हम लोग सुबह जगा कर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी में पता चला है, मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ। ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है। तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे, आधी बहाकर वैसे ही चले आए। यहाँ आए तो देखे फांसी लटका था। टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में। गाय वाय भी वही लगाते थे। कल कार्यक्रम क्या था यहाँ पर, कैसे क्या था कल के यहाँ क्या था? आज कल तो बारात लौट कर आए थे। सब नीक से खाना पीना भी खाए थे। आज आइटम है। अच्छा, किस चीज़ से काम करते थे? ये टाइल्स वाइल्स लगाते थे घर में। क्या नाम था इनका? उनका प्रदीप कुमार। क्या भाई लोग हैं? 2 भाई हैं। दूसरा भाई क्या करते हैं? हम हैं। अच्छा, आप हैं? आप बड़े हैं? इधर बड़े हैं। इधर एक हफ्ते में किसी तरह की नाराजगी कुछ नहीं था सर। हम 2 भाई थे, हम ही 2 भाई अपनी शादी कर रहे थे। अच्छा, ये अंदर कुछ मिला है क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा है। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे क्या हुआ? सर हमें सबको मालूम नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जैसे बगल में मम्मी भी अलग कमरे में सो रही थी, कुछ खटपट हुआ होता। दीपक कुमार। हम उनके बड़े भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राम मंदिर निर्माण समिति का कार्यकाल 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके पहले राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे। निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधा केंद्र में गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। जयपुर से मूर्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामनवमी के बाद अप्रैल माह में ही सभी मूर्तियां अयोध्या पहुंच जाएंगी। राम मंदिर का कार्य भी अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि परकोटा में राम पंचायतन की 6 मूर्तियां 30 अप्रैल को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि यह निर्णय न्यास का होगा। 16 मार्च को न्यास की बैठक होगी। इन मूर्तियों के प्रतिष्ठित होने के एक दिन बाद राम दरबार की मूर्तियां भी स्थापित होंगी। तीनों दिन समीक्षा के दिवस होंगे और आप लोगों को कदाचित कल मालूम भी हो गया होगा कि तुलसीदास जी की मूर्ति पीएफसी में स्थापित हो गई है। तो इस प्रकार जो मूर्तियों के आने का सिलसिला है वह प्रारंभ हो गया है। बाकी मूर्तियां भी सभी तैयार हैं, सभी का निरीक्षण किया जा चुका है और उनको अप्रैल माह में रामनवमी के बाद उचित स्थान पे जहाँ की उनको स्थापित किया जाना है वह होगा। सप्त मंदिर
का कार्य भी अप्रैल में पूर्ण हो जाएगा। और एक मुख्य बात यह है कि परकोटा में जो 6 मंदिर राम पंचायतन के होंगे, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तिथि निश्चित करके उन्हें एक साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक दिन का किया जाएगा। और जहाँ तक राम दरबार है, उसे भी एक दिन के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो मंदिर का कार्य है वो अप्रैल माह में हम पूर्ण कर सकेंगे। परकोटा का कार्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वह सितंबर 2025, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, 2025 सितंबर में वह पूर्ण हो जाएगा। तो कुछ तो विलम्ब हुआ है, 3 महीने का विलम्ब। बीकापुर में मंडलाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को डांग बंगले में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तय समय के अंदर चुनाव अधिकारी राघवेंद्र पांडे के निर्देशन में 5 उम्मीदवारों ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, राज बहादुर तिवारी, इंजीनियर शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी राघवेंद्र पांडे ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी केंद्रों के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष तथा सेक्टर प्रभारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी बीकापुर मंडल के मंडल अध्यक्ष पद हेतु आवेदन लेना था। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में जो है बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। उसके तहत आज बीकापुर मंडल में 5 मंडल अध्यक्षों के आवेदन प्राप्त हुए। जिले से मैं इस मंडल का चुनाव अधिकारी बनाया गया था। सुबह 10 बजे सूचना पर कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए, जिनके मध्य से 5 नामांकन प्राप्त हुए। क्रमशः अनिल उपाध्याय जी, पंकज श्रीवास्तव जी, रज्जू वर्मा जी, सूर्यनारायण दुबे जी और प्रशांत पांडे जी ने नामांकन किया है। प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कौन होगा मंडल अध्यक्ष, और आम सहमति के आधार पर हमारे यहाँ मंडल चुनाव की प्रक्रिया की।